प्रेजेंटिंग बाय जय अंबे फिल्म हरिपुरा। जावे वो खेत मारे रह जावे, वो मारे रह जावे तो वह राड उड़ी उड़ी खड़ी रहे, खड़ी जावे कौन उड़ी उड़ी उभी रहेली और थाको भग पीती रहेली। वा थे फरा जावेला तो वह राड न जावेली। હું હોચ લેવેલા કે मैं मर जाऊं आगी राड के पाछे तो आ राड ही खत्म हो जाए, मगर या सोच और मर मत जाजो, क्योंकि था का मरबा का बात में भी वह राड तो वह घर में उड़ेगी उड़ी रही और था का बेड़ा पोता वे लेड़ी वह पका जाए तो वहां का फिर छोरा छोरी आए जो के वहां का मका पड़दादा की आ जमीन जो वो खा रही हो और वो वहां की वहां की है वह राड तो उड़ेगी उड़े खड़ी रही। इसलिए हे दुर्योधन मैं कह रहा हूं कि या पांति आदि की आदि कर ले, कोई राड नहीं रही, आदि पांति कर लो, बराबर कर लो, आधा पांडवों को दे दो, आधा तुम ले लो, कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे, दुर्योधन कहता नहीं नहीं भगवान, ये 5 पांडवों ने मेरा आधो राज क्या दे दिया तो ठीक है, 5 पांडव मारा भक्त है, मैं उन्हें समझाऊं, ज्यादा थारे राख मैं राड में भरी मेट बोछूं। दुर्योधन तो 5 आदि पांति न दे सके तो 5 गांव दे दे, 5 गांव का महीने एक एक गांव में एक एक मारो, 5 पांडव रह जाए, मगर यह राड न फरी खत्म कर दे। दुर्योधन ने गर्दन हिला दी, नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी सभा में खड़े होकर कहते, हे दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सकता है तो 5 मकान बढ़िया तका दे दे जी, मैंने एक एक में मारा 5 पांडव रह जाए, मैं समझाऊं आने ये राजपाट में खई कौन है, दुर्योधन ने दे दो, ये गांव जमी जायदाद सब दुर्योधन ने दे दो, तुम ये 5 मकान में रह जाओ, या राड ही खत्म हो जाए, ये राड ने खत्म करवायो। मगर दुर्योधन भगवान की ओर देख और देखा और कहने लगे, अरे भगवान मैं 5 गांव तो किया आपने, भगवान 5 गांव तो किया, मैं नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा अर्जुन तो ऐसा कर, एक मकान बनियो तो कोई एक कमरो दे दे, 5 ही एक में रह जाएगी, मैं समझाऊं कि एक में रह जाओ और आप यार राड मत करो। मगर फिर भी दुर्योधन नहीं माना और भगवान की ओर देखने लगे तो भगवान ने एक गांव मांगा फिर भी नहीं दिया, एक मकान मांगियो फिर भी नहीं दियो, थोड़ो रेबा का वास्ते जगह मांगी फिर भी नहीं दी, और भगवान से नहीं दी तो नहीं दी। और भगवान से दुर्योधन क्या कहता है कि हे द्वारिकानाथ, आप 5 गांव की बात करते हो, एक मकान की बात करते हो, मैं तो आपने ललकार के कह देता हूं कि मैं पांडवा ने एक सोई की नोक जितनी भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप कैसे समझाओगे? भगवान कृष्ण खड़े हो गए और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये तो हमारा भाई भाई का मामला है, भगवान द्वारिकानाथ, ये तो मेरा हलता रेवा, आप तो आया हो तो ये भोजन करो, ये 56 भोग बढ़िया तका है, आप भोजन करो, आप तो आया तका हो, पानी पियो, ताकि कहीं भी सेवा चाकरी करनी है तो मैं तैयार हूं। भगवान उस सभा की ओर देखे, कृपाचार्य अश्वत्थामा दुर्योधन और सब बैठे हुए थे, भगवान की ओर देख रहे थे, मगर किसी के भी मन में ये नहीं आया कि ये भगवान को दुर्योधन क्या कह रहा है। एक आदमी बेटो तो हो, वो हो विदुर, वो विदुर देखियो रे भगवान त्रिलोकीनाथ, भगवान साक्षात द्वारिकानाथ श्री कृष्ण समझावाना आया, साक्षात भगवान समझाने के लिए आए, और ये दुर्योधन समझ नहीं रहा, उससे रहा नहीं गया और बड़ी सभा में वो उठ करके रवाना हो गया। विदुर बड़ी सभा में खड़ा हो गया, उन्होंने दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन मान जा, ऐसा ना हो कि महाभारत का युद्ध होगा तो बहुत हिंसा होगी, बहुत जानवरों की हत्या होगी, भाई भाई मर जाओगे तुम, ये तुम्हारी जितनी भी ये स्त्रियां हैं ये सब विधवा हो जाएगी, आपस में मर जाओगे तुम, एक जमीन के पीछे मर जाओगे, दुर्योधन मत कर। मगर दुर्योधन बार बार कहता है कि भगवान मैं 5 पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। अब बोलो महाभारत का युद्ध होगा कि नहीं होगा? आप कहते हो कि भगवान ने करवाया, भगवान खड़े हो गए और कहने लगे मेरे 5 पांडव मेरे भक्त है, वो भी इतने कायर नहीं है कि तुम्हें नहीं जीत सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम महाभारत का युद्ध करना भी चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम 100 भाई हो और ये 5 पांडव हम जीत जाएंगे,
इसलिए अगर युद्ध करना तो कर ले तैयारी दुर्योधन। दुर्योधन हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मैं तो जानू हूं आप द्वारिका नाथ हो, साक्षात भगवान हो, त्रिलोकी नाथ हो, तो फिर मेरी बात को क्यों नहीं मानता? अगर मैं सब कुछ हूं तो मेरे बात ने क्यों नहीं माना? मैं जानू भगवान सब कुछ आप हो, और जी की ओर भगवान हो वहां की तो जीत होबा वाली है। आप जैसा भगवान अगर पांडवा की ओर रहे तो वहां की जीत हो नहीं है। तो कहने लगा, ऐसा भी कायर 5 पांडवा ने मत समझ दुर्योधन कि मैं वहां की ओर हूं इले वहां की जीत हो जाए। ऐसा मत कर, मैं तने वचन देऊं कि वो भरी महाभारत को अगर युद्ध भी होई तो मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा, मैं कभी तलवार ले लड़वाने ना हूं। ठीक है, कर लेना मेरे 5 पांडव से तुम युद्ध। दुर्योधन देखता रह गया, भीष्म पितामह देखते रह गए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य देखते रह गए। हे भगवान, या लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप आए तो भोजन कर लो। भगवान वापस नीचे भी नहीं बैठे, 56 भोग को छोड़ दिया। उनकी जितने भी अनेक प्रकार के वहां के स्वागत की सामग्री ही वहां की, और भगवान देखियो भी कौन है, करोड़ा की वहां का स्वागत लगाने सामग्री ला रखी ही, करोड़ा की दुर्योधन, मगर उनकी ओर भगवान ने देखा भी नहीं और सीधे रवाना हो गए रथ में बैठ करके, और भगवान हस्तिनापुर से रवाना हो गए। मगर भगवान की ओर अड्डा आया तो कहा, लगी देर है कि द्वारिका में आया, खायो पियो तो कुछ है ही कौन है, भूख तो लाग रही है। ये कहने लगे, यहाँ और कोई हमें खिलाने पिलाने वाले नहीं, दुर्योधन का बलि नहीं खा सकते हैं, मगर हमारो एक भक्त यहाँ विदुर जी महाराज रहते हैं, और वहां की पत्नी विदुरानी ने वो रोज कहते रहते हैं कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनके 16,108 पटरानियां हैं, रोज भगवान की वो भोग बनाती है, कोई पंखा डुलाती है। एक बार उस कृष्ण का अगर कोई दर्शन कर लेता है तो वो धन्य धन्य हो जाता है। मगर वो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, अनुराग से उन्हें भोजन कराते हैं, अनुराग से उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान उसके घर जरूर आते हैं। आज विदुर जी भी के आए हैं कि हे विदुरानी, आज भगवान आने वाले हैं हस्तिनापुर में। इस हस्तिनापुर में आएंगे तो वो तो पागल सी हो गई, आज भगवान यहाँ आएंगे, भगवान यहाँ आएंगे। इसलिए विदुर विदुरानी तो किसी पाप का अन्न खाते भी नहीं है, और विदुर जी और विदुरानी आज बड़े प्रेम से, विदुर जी महाराज तो राज्यसभा में गए हुए थे, पीछे विदुरानी अलग थी। भगवान को उस पूरे राज्य में किसी की याद नहीं आई, अपने भक्त विदुरानी की याद आई। मेरी भाभी मुझे बहुत याद करती है, विदुर जी महाराज मुझे रोज याद करते हैं, आयो तो को मिल तो जाऊं, अरे वो ही थोड़ो घणो तो नाश्तो पानी कर ले। आज भगवान सीधे गए विदुरानी जी के घर के बाहर गए, विदुर जी के घर के बाहर अपना रथ खड़ा कर दिया, घोड़ों को खोला और घोड़ा न बांध, और सीधे विदुर जी महाराज के घर के वहां जाते हैं, और जाकर के, मैया मुझे भूख लगी है। बोलो, मेरे कन्हैया को भूख लगी है क्या? अभी तो वहां खड़े, पहले वहां खड़े करो, वहां खड़े करो, मैं कहूं जैसा बोलो, वहां खड़े और पीछे खड़े हो। विदुर जी महाराज के घर के बाहर भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के खटखटाने लगे, हो भाभी जी खोलो खोलो, भूख लगी है, भूख लगी है। भगवान, विदुरानी तो अंदर काम कर रही, दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजो बंद ना हो, खुलो तो को हो, मगर भगवान ने दरवाजे से आवाज लगाई, हो भाभी जी खोलो खोलो, हो भाभी जी खोलो खोलो। वहीं खड़े रहे। ऐसे आवाज लगाते ही क्या हुआ, विदुर जी कहने लगे कौन है, तो उन्होंने कहा मैं द्वारिका नाथ कृष्ण आया हूँ, मैं द्वारिका नाथ कृष्ण आया हूँ। ऐसे कहते ही कृष्ण की आवाज सुनते ही विदुरानी इतनी प्रेम में पागल हो गई कि दरवाजा तो पहले ही खुला था, दौड़ करके गई, खुले हुए दरवाजे को बंद कर दिया, अंदर गई और इतनी पागल हो गई कि खुले हुए दरवाजे को बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ओ लो, आवाज देके ही अगर सीधो चलो जातो तो सीधो रोटी मिल जाती, ये लो। अरे ये तो पागल सी दिखी, यहाँ तो देखो दरवाजा खोलना चाहिए और आज दरवाजा बंद कर दिया, और कहती पधारो पधारो, दरवाजा तो बंद है, और क्या कहती है, हे मेरे द्वारिका नाथ पधारिए, हे कृष्ण पधारिए।
हम तो रोज तुम्हारे को ही याद करते हैं, हम तो रोज तुम्हें ही बुलाते हैं, हम तो तुम्हारा ही तो भजन करते हैं द्वारिकानाथ, भले पधारे हैं, पधारिए पधारिए। द्वारिकानाथ कहते हैं कि कैसे पधारो, दरवाजा ने तो खोलना चाहो जो तो बंद कर दियो। मगर भगवान ने कहा कि मेरे चाहे एक ताला तो किया, 1000 किवाड़ भी क्यों ना बंद हो, और 1000 किवाड़ के 1000 ताले क्यों ना लगे हो, और 1000 तालों के 1000 चाबियां क्यों ना खो गई हो, अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मैं भक्त के किवाड़ को नहीं देखता हूं, मैं तो भगवान के भक्त के हृदय को देखता हूं। वह कुआड़ में भगवान न देखे, अगर भगवान के भक्त का हृदय खुला है, हृदय रूपी कुआड़ खुल्लो है, जब तक तो भगवान ने कई चिंता कौन है। हे विदुरानी, तेरा हृदय तो मेरे लिए खुला है, इसलिए भगवान तुरंत अंदर प्रकट हो गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। भगवान को देख करके हाथ जोड़ने लगी, अपने पल्लू से झाड़ू लगा करके कहती पधारिए प्रभु पधारिए, पधारिए प्रभु पधारिए। अंदर ले गई, हाँ प्रभु कहाँ बिठाऊं, इधर उधर गोल गोल भगवान के इधर उधर घूमती है, भगवान के चारों, भगवान को खड़े कर दो केवल एक जगह। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए जी विदुर घर पावना, आज हरि आए जी। विदुर घर पावना, विदुर घर ले गए, और फिर भगवान के अंश के रूप में भगवान ने, नारद रूप में इन्हें भगवान अवतरित हुए, और फिर दूसरे जन्म में भगवान ऐसे अवतरित हुए, वहां का भगवान का रूप में भगवान नारद जी अवतरित हुआ, और तीनों लोक में नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते हैं, तीनों लोक में वे भ्रमण करे। तो आज भगवान वे बैकुंठ लोक स्वर्ग लोक सब मिल गए नारद जी को, किस कारण, केवल नारायण का नाम लेने से। इसलिए चलिए हम भी 2 मिनट भगवान नारायण का नाम लेंगे, आप सभी प्रेम से भगवान को कीर्तन करते हुए नारायण का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए देव नारायण भगवान की। सभी अपने हाथ को खड़े करके जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान ने जब वेद व्यास जी को अपनी गाथा सुनाई तो भगवान ने इस महापुराण कथा का विवेचन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैंने ये महापुराण तो बना लिया, मगर इनका विवेचन कौन करेंगे। तो स्वयं भगवान श्री नारायण वेद व्यास जी महाराज
भगवान से प्रार्थना करते हैं तो विवेचन करने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, महादेव ही इस संसार में ज्ञान स्वरूप बन करके आ सकते हैं। तो भगवान महादेव संसार में ज्ञान स्वरूप कैसे बन सकते हैं? तो भगवान का स्मरण करते हैं। एक दिन भगवान ने राधा कृष्ण का स्मरण किया। भगवान राधा कृष्ण कहाँ विराजते हैं? गोलोक धाम में। तो गोलोक का महीने राधा और कृष्ण घूमते हुए यमुना किनारे आए। सुंदर वृंदावन कल 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 करके जमुना बह रही है, गैया चर रही है, मोर बोल रहे हैं, हिरण इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे मधुर वृंदावन में आकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसुरी बजाने लगे। और भगवान बंसुरी बजाते हुए को देख करके, अनेकों प्रकार की लीला को देखकर महादेव जो कैलाश पर बैठा हुआ है, उन्होंने देखा कि हे पार्वती, देखो कितना मधुर भगवान रूप बनाया है। मैं उसकी बांसुरी सुनने जाने का मन कर रहा है। मैं भी उस वृंदावन में जाऊं और उस गायें चराते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखूं, उस राधा कृष्ण का रूप निहारूं। भगवान पार्वती जी कहने लगी, आप तो जाते ही रहते हो भगवान, मगर ये अलग अलग रूप बनार क्यों जाओ? भगवान कहे महादेव जी के अलग अलग रूप बनार न जाऊं ना, तो भगवान मैंने पहचान ले, पछे वे मैंने लीला न दिखावे, वह तुम्हारी पूजा करवा लाए जाए। मैंने तो वहां की लीला करने में, उसकी लीला देखने में आनंद आता है। और भगवान जब भी जाते हैं तो कभी किसी का रूप बनाते हैं, कभी किसी का रूप बनाते हैं। आज भगवान कहने लगी, पार्वती आज किसका रूप बना के जाओगे? तो भगवान कहने लगे, आज मैंने ऐसे मालूम हो रही है कि वह गैया चरा रहे हैं, बंसुरी बजा रहे हैं, जमुना भी बह रही है, सब आनंद हो रहा है। मगर ये राधा रानी है ना, राधा रानी, हाँ, भगवान ने देख देख करके बहुत प्रसन्नचित्त हो रही है, इन वृंदावन को देख करके राजी हो रही है। तो मैं भी एक अशो रूप बनार जाऊं जीमू राधा रानी देख करके राजी हो जाए। तो उन्होंने कहा, और तो मैंने कई रूप नजर नहीं आ रही, एक तोता को रूप नजर आ रही, मैं आज सुख को रूप बना करके जाऊं। कहने लगे, सुख को रूप? हाँ। देखते देखते महादेव भगवान भोलेनाथ एक तोता को रूप बना लिया। तोता को रूप बना के उड़ते हुए सीधे वृंदावन में पहुंचे। और जहां पर भगवान लीला कर रहे हैं ना, वहां जाकर के मीठी मीठी वाणी बोलने लगे, प्यों प्यों बोलने लगे। कभी इधर उड़ते हैं, कभी इधर उड़ते हैं। पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी, भोलेनाथ धन्य हो, धन्य हो, आप तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। गायें रंबाने लगती है, उस तोते को देख करके गायें भी रंबा रही है कि ये आज वो नुयो तो कोई आयो। राधा रानी ने भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ा, कहने लगी, हे कृष्ण, हे यादव। भगवान ने कहा, क्या हुआ राधा? बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? एक बात मेरे मन में आ रही है, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। क्योंकि हाँ राधा, तारो हृदय तो बहुत प्रसन्न होता है, बोल क्या है? कहने लगी, ये जितने भी पक्षु पक्षी है, हाँ, वो जो तोतो उड़ रियो है, मारो मन ऐसो करियो कि न पकड़ लो। महादेव जी कहने लगे, अगर पकड़ ले दे तो कैलाश पे पार्वती तो ईशा नहीं बैठी रह जाएगी। कहने लगे, वो तोतो बहुत बढ़िया लाग रही है। उन्होंने कहा, किया भगवान कृष्ण अच्छा लग रहे हो तो पकड़ लो, ले चलेंगे गोलोक में, अपना घर ले चला। राधा रानी ने तोते को पकड़ लिया। भोलेनाथ तो देखने लगे, अब आप उड़ भी तो न सका, पकड़ करके हाथ घुमाने लगी राधा रानी। आज भगवान कृष्ण आनंदित हो गए, भले ही मैंने तोते के रूप बनाया, भगवान श्री राधा और कृष्ण का हाथ मेरे पे आ गया, अब तो मैं धन्य हो गया। कहने लगे, बहुत बढ़िया है, बोले भी बहुत बढ़िया, और बोले तो भी बोले कहीं करे। भगवान राधा 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 कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं, सुंदर बोलते हैं। कहने लगा, वो तो बहुत बढ़िया है, ने अपने हृदय से लगा लिया, कांधे पे बिठाती है। सीधे भगवान श्री कृष्ण गोलोक में ले गए, गोलोक में ले जा रहे, एक सोना को पिंजरो बनायो। भगवान कहने लगे, और होना को हो, चांदी को हो, पिंजरों मारे के काम, बंधन तो बंधन होता है। अब तो भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों को लीला करने के लिए, दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। पीछे से सुखदेव
वो पिंजरा में बैठे बैठे राधा रानी की ओर देख के कहते राधा 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 राधा। राधा रानी दौड़ के आई और पिंजरे से कृष्ण को निकाला, उस तो सुख को निकाला, हाथ घुमा के कहे हे सुख, हाँ अगर तुझे वृंदावन में इस अगर गोलोक धाम में रहना है तो तू राधा राधा मत बोल। कहने लगा क्यों? अगर मैंने राधा राधा बोला तो पिंजरे से छूट गया। अरे तुझे यहाँ रहना ले रहे, मेरे पास रहना है तो राधा को तो कृष्ण नाम अच्छा लगता है, राधा रानी ने कन्हैया को नाम अच्छो लागे, इले तू कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। भगवान कहने लगे राधा कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता वही करूंगा। वो सुख रूपी तोता कृष्ण 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 बोलने लगे। भगवान कृष्ण आए, भक्तों को दर्शन देकर के आए तो देखा को सुखदेव जी तो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण सुखदेव जी की ओर देखियो, रे सुखदेव यहाँ आओ, यहाँ उड़ करके आयो, भगवान की हथेली पे बैठ गयो। देख सुखदेव तने अड्डे रेणो के न रेणो? भगवान आप ले आया जो रेणो ही है। अरे यार रेणो है तो कृष्ण कृष्ण मत बोलो, अगर एडे रेणो होवे तो मने जो प्यारो नाम लागे जो बोलो। क्यों आपने कहीं लागे, आपके देव जी बोला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा 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 बोलो। भगवान कहने लगे राधा रानी तो कहती कि कृष्ण कृष्ण बोलो, और आप कह रहे हैं कि राधा राधा बोलो, मैं बोलूं तो बोलूं कहीं बोलो, मने कहीं समझ में नहीं आ रही हो। इतने में राधा रानी आ गई। कहने लगे सुखदेव ने कई लीला रचार्या हो, कई समझा रहा हो। सुखदेव जी कहे राधा रानी जी ये कह रहा कि आप कृष्ण कृष्ण मत बोलो, भगवान तो कह रहे हैं कि राधा राधा बोलो। राधा रानी पास में आई और सुखदेव को हृदय से लगा करके कहने लगी हे कृष्ण, इस सुखदेव को कृष्ण कृष्ण बोलने दो। हे सुखदेव तुम्हारी बात मानी कि भगवान की? मैं कह दी दो कृष्ण कृष्ण बोल। तो भगवान की ओर देखा तो भगवान कृष्ण कहवे सुखदेव राधा 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 बोलनो। भगवान कहने लगे अब कई बोलूं? उड़ करके भगवान के वहां चले गए। हे कृष्ण, हे नारायण, आप तो बताओ मैं क्या भजूं? मारे तो देखो टेम निकलो तो जा रही हो, मने की बोलनो जो तो बोलो, थाका तो यहाँ की लड़ाई का झगड़ा में ना मारो बोल बो बंद हो रही हो, मने तो सही कहो। भगवान कृष्ण उस तोते के ऊपर हाथ घुमा के कहते हैं कि ना तू राधा बोल ना कृष्ण बोल, अब थनाटे रहनो हवे तो दोया कोई झगड़ो ही मैं खत्म कर दूं। राधा रानी कहे वही मैं चाह रही हूं, झगड़ो खत्म कर दो। कहने लगा ना राधा बोल ना कृष्ण बोल, तू तो राधे कृष्ण बोल, दोया कोई नाम बोल। राधा रानी कहने लगी झगड़ो तो खत्म हो गयो, मगर फिर भी आगे तो मना बिठा दी थी राधा कृष्ण राधा कृष्ण, फिर भी आगे मुझे रखने लग गया। राधा सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं अब मैंने कहीं न सुननो न जाननो, अब तो मैंने राधा कृष्ण रटनो है। और सुखदेव जी राधे कृष्ण रटने लगे और रटते हुए भगवान बड़े प्रेम से वहां गोलोक धाम में निवास करते हैं। इतने में तो भगवान ने क्या देखा है, राधा रानी कहती है कि इस भगवान कृष्ण का नाम को जगत में भी प्रसार करना है। इसलिए एक दिन राधा रानी अंदर श्रृंगार कर रही थी। राधा रानी ने कहा हे सुखदेव तू यहाँ कृष्ण कृष्ण बोलते रहना, मैं अंदर श्रृंगार कर रही हूं, कोई भी अंदर ना आ पावे, थोड़ी यो काम कर दीजिए मारो। तो सुखदेव जी वहां बैठे हुए दरवाजे पे राधे कृष्ण बोल गए, और बोलते बोलते इतना मगन हो गया कि देखते देखते इतना मगन हो गया कि कोई आर्यो जार्यो जी की वहां नंगा ना पड़ी। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और अंदर जाने लगे, तो मना भी नहीं किया, अंदर चले गए। अंदर जाकर के राधा रानी ने देखा कि भगवान आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो श्रृंगार कर रही थी। लिया रोज हूं जानी हूं और की बात, अगर तने सुखदेव जी ने आपने नहीं रोकिया, आप सुखदेव जी ने नहीं रोकिया आप नहीं, सुखदेव जी तो राधा कृष्ण बोल गया। इतने में राधा रानी आई, कहने लगी हे सुखदेव तुझे एक काम की कहा तूने नहीं कर पाया, तू जा यहां से चला जा। तो राधा रानी ने कही की दो वहां सुखदेव जी ने क्यों जा यहां से चला जा, और धीरे से हाथ न ईशान की दो तो सीधे गोलोक धाम से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अपना वहां छोड़ करके वह भगवान क्योंकि नाराज नहीं गया। पार्वती मारो इंतजार करती हुई मोटे तो बन रहे बैठो तो को मुझे यही चाह रही हूं कि जाऊं,
राधा रानी ने ऐसे उनको थोड़ा सा धक्को दियो और सीधे भगवान उस रूप को छोड़ करके कैलाश पे चले गए और वो सुख रूपी जो अंश था महादेव का वो अब भगवान कहते हैं कि अमरनाथ का महीने एक तोती रहती जो भगवान की भक्ति करती है वहां का गर्भ में जार विराजमान हो गए। जब भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से कैलाश पर पहुंचे तो पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान की पूजा अर्चना करने लगी, बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करने लगती है और भगवान के लिए भोग बनाती है। नारद जी महाराज एक दिन घूमते हुए आए और कैलाश पे आकर के पार्वती को नमस्कार किया, भोलेनाथ को नमस्कार किया और पार्वती जदे अन्नपूर्णा भोजन बना रही आज गया और पार्वती ने नमस्कार की तो हे माता नारायण नारायण नारायण। पार्वती कहने लगी नारायण नारायण। भोलेनाथ ने आओ भोजन करो। नारद जी क्यों भोजन भी तो कह रहा। अच्छा अच्छा सुंदर भोजन बनाया पार्वती, नारद जी के थाली लगाई, थाली लगाते ही भोजन करता जावे, नारद जी के नाड़की न हिलाता जावे। ओ हो कितना बढ़िया भोजन बनाया। पार्वती कहने लगे कैलाश वो तो कैलाश धाम है, ऐसा ही भोजन बनता है यहाँ। भगवान कहने लगे पार्वती जी आप में तो कतनो प्रेम है, कतरो अच्छो भोजन बना रिया हो, कतरो अच्छो है। निकल आया पार यहाँ पर तो सभी में ही प्रेम है। भगवान कहते नहीं नहीं। कहने लगे जो कोई में प्रेम कौन है। भगवान कहने लगे नारद जी पार्वती आप तो भोली बाली हो, जाने भोला बाला खेना चाहे जिन्हें तो दुनिया खेवे कौन है और जिन्हें भोला बालो न कहना चाहो ने भोलो बालो खेवे। नारद जी में समझी कौन है, आपका पति भोलेनाथ है कि नहीं। हाँ वे वाने सब दुनिया भोलेनाथ भोलेनाथ कहवे। हाँ मगर मने दीगबा में भोला नजर ना आवे। पार्वती कहवे ऐसी बात तो है नहीं, वो तो वास्तव में भोले हैं। संसार उसकी कैसी भी पूजा करते हैं, आग धतूरा भी चढ़ावे तो मेरे भोलेनाथ उनको ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसी पूजा कैसे कह रहे हो। नहीं नहीं जो आप देख रिया जो कौन है आप बोली हो, आपने बोला कहना चाहे भोलेनाथ ने बोला कह रिया। कहने लगे क्यों आप ऐसी बात क्यों कह रिया है। कहने लगे देखो देवी आप कह रिया कि भोलेनाथ भोला है, मगर भोलानाथ का गला का महीने मुंडों की माला पड़ी हुई है। अगर वह भोला है तो आपने बताई कि वह मुंडा की माला कहां फेर रखी। भगवान कहने लगे पार्वती आ तो बात कदी ने बताई, त्रिशूल की बता दी दी, जट्टा का राग मिली जी की बताई, बभूति का रमावे जो बता दी दो, नृत्य क्यों करे वो बता दी दो। भोलानाथ सब कुछ बता दी दो मगर गला में नहीं या मुंडा की माला है आकार राग रखी या तो कोई वो कदी नहीं बताई। थे कि वो भोला है कतरो होशियार आदमी है, जो खास चीज की तो बात ही नहीं की थी, खास चीज ही वही है। पार्वती कहने लगी ठीक है, रूठ करके बैठ गई। भगवान ने विचार किया रे नंदीश्वर आज देवी पार्वती पूजा करने क्यों ना आई। नंदीश्वर जी कहवा कि नारद जी आया जो कई कई मंत्र पटा गया ये जो नहीं आई। भगवान वह कई कई मंत्र पटा गया ना इले नहीं आई होगी। भोलेनाथ खुद स्वयं चल करके पार्वती ने मनाने गए। पार्वती जी आज रूठ गया क्यों हो, बोलो मत। सब बोला बोला कहवे मगर भोली मने बना मिली खुद होशियार हो रिया हो। कहने लगे ऐसो मैंने कई कर दियो। कहने लगे आप मानो कहीं प्रेम नहीं करो। भगवान कहवे नारद जी आर गया दी के थारा न कह दियो मंत्र पटियो प्रेम न करो न करो। अरे मैं तो इतना प्रेम करता हूं तुमसे कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वो भी तुम्हें बता दिया। भगवान ने कहा वो तो बता दी दो मगर था का गला में मुंडा की माला है आ क्यों नहीं बताई। भगवान कहने लगे बस यह बात है ना धो के आना बता दूंगा। पार्वती ना धो के गई और पूछा हे पर भोलेनाथ आपके गले में ये मुंडों की माला कहां से आई है। तो भगवान ने क्या कहा अरे पार्वती ये कोई की माला नहीं है, ये तो तेरे प्रेम का प्रतीक है। जब जब भी तू राजा दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग देती है तो माथे थारा प्रेम इतनो पागल हो जाऊं कि थारा जितना भी ये मुंड होवे थारा शरीर का अंग है यहाँ की माला बनार में पहन थारो इतनो प्रेम करूं। भगवान कहते भोलानाथ मैं तो नारद जी की बात मांगी और आप रूठ की
थोड़ा दिन हुआ नारद जी वापस आए, कहने लगे अरे पार्वती, हाँ भोलेनाथ आपसे प्रेम करते कि नहीं करते? भगवान क्यों, आप तो खामोखा माने भोलेनाथ को नाराज करा दिया। भगवान तो इतना प्रेम करते हैं कि जब जब मैं शरीर छोड़ूं वह वक्त का भगवान मारा प्रेम में विविल होकर के मारा ही शरीर की यह माला पहने हैं, मुंडों की माला। भगवान नारद जी कहे राम 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 राम, पार्वती कितनी भोली है, तू तो बार बार मरे और भोलेनाथ कदी न मरे। आ असी का दुआ ले रखी, आ कदी दुआ अगर वहां के पास में है तो फिर आपको क्यों नहीं दी? पार्वती कहने लगी बात तो सही है भोलेनाथ। नारद जी महाराज फिर पार्वती रूठ गई, फिर भोलेनाथ मनाने के लिए आए और कहने लगे भोलेनाथ मैं तो शरीर बार बार छोड़ती हूं और आप तो मरते ही नहीं हो, ज्यों के त्यों रहते हो, बोलो ऐसा आपने क्या कर रखा है? तो भगवान ने कहा कि मैं अमर ग्रंथ सुन रखा हूं। अमर ग्रंथ कौन सा है? ये भागवत महापुराण। इसकी आरती में आते हैं कि नहीं, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये अमर ग्रंथ है, इसको मैंने सुन लिया इसलिए मैं मरूं कौन है? भगवान पार्वती क्यों तो मन न सुनाओ, अकेले अकेले ही सुन लिया। भगवान पार्वती को सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफाओं में गए। भगवान ने पार्वती को कहा कि 3 ताली बजा तो तुम शक्ति का रूप हो, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और पार्वती ने 3 ताली बजाई तो वहां जितने भी पशु पक्षी थे वो उड़ने लगे और उड़ते हुए एक सुख के में अंदर जो वो सुख का जो उस तोते के अंदर जो अंश पड़ा हुआ था महादेव का, वो ताली बजाते ही वो तोती उड़ी और वो अंडा वहीं गिर गया। और भगवान पार्वती को कथा कहने लगते हैं तो पार्वती को विविध प्रकार की कथा कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वृंदावन में रास रचाया, भगवान ने गैये चराई, माखन मिश्री लूटा, रास रचाया और भगवान ने द्वारिका में अनेक लीलाएं की। ऐसे करते करते सारी कथा कह दी। जब भगवान ने जयकारा करने लगे भोलेनाथ बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की, इतने में पार्वती को जो नींद आ गई तो नींद आते ही आंखें खुली। हे भोलेनाथ, आपने पूरी कथा कह दी? हाँ, मगर जब वो कथा कह रहे थे तो कथा कहते पार्वती को तो नींद आ गई। वो अंडे के अंदर जो सुखदेव जी थे वो अंडे में से निकल करके पार्वती की जगह वो ओमकार करने लगे, ओम ओम बोलने लगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि फिर ये ओमकार कौन कर रहा था? इधर उधर देखा तो एक छोटा सा तोता, वो तोता ओम ओम बोल रहा है। भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाला और उन्हें मारने के लिए दौड़े और दौड़ते हुए जाए तो वो तोता उड़ता हुआ गया सीधा भगवान वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा पेट में जाकर के बैठ गए और वहां जाकर के भक्ति करने लगे। भगवान ने दौड़ करके आए और आकर के कहा कि उस सुख को बाहर निकालो तुम्हारे पेट से, मैं उनको मारूंगा। वेद व्यास जी महाराज भोलेनाथ का दर्शन करते हुए कहा प्रभु आप मेरे बेटे को क्यों मारोगे? कहने लगा उन्होंने अमर ग्रंथ सुन लिया है चुपके से, इसलिए मैं उनको मार गिराऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर अमर ग्रंथ उसने एक बार सुन लिया तो अब तुम्हारे त्रिशूल चलाने से भी कुछ नहीं होगा, अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है और उन्होंने उनकी भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। भगवान कैलाश पर पहुंचे हैं और भगवान सुखदेव जी महाराज अवतरित होकर के इस जगत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रादुर्भाव किया। राजा परीक्षित को जो 7 दिन का श्राप लगा उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान ने 7 दिन तक ये कथा सुनाई। और भगवान ने अनेकों प्रकार की कथा सुनाते हुए भगवान अपनी लीला दर्शाते हुए सुखदेव जी महाराज का अवतरित हुए हैं और भगवान सुंदर रूप बना करके श्रीमद् भागवत का विवेचन करते हुए आइए 2 मिनट भगवान सुखदेव जी का अपन पूजन करेंगे। इतने में भगवान
गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जग देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जग देना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। तो ये हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे गाँव भंवर डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। तुम सुख के सागर हो। तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे बाणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो मुझे बाणों से प्यारे हो। तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपो तेरी मैं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
पाँव में रख देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज परम गुरुदेव का प्रादुर्भाव हुआ और अनेकों प्रकार भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। भगवान सोनकादि ऋषियों को कथा कहते हुए कहते हैं कि भगवान तो बड़े कृपालु है। उनके ही राजा परीक्षित जी महाराज के ही वंशज में अनेकों प्रकार के धर्मात्मा राजाएं हुए और भगवान ने उनके वंश में जब जब भी संकट आया तो भगवान स्वयं आकर के उनकी रक्षा की। निर्गति नारदे सुतो भगवन् बदरायणा श्रुतवादी पेतम तथा करात है। भगवान जब द्वारिका में विराजमान रहते थे तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत जैसा युद्ध होने लगा तो उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव भगवान की शरण में गए, भगवान से मिलने के लिए गए। हाथ जोड़ के कहा, क्या हो रहा, मैं क्या सुन रहा हूं कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। भगवान ने कहा, प्रभु हम तो आपकी आज्ञा से चलने वाले हैं, हमने हर प्रकार से उन्हें समझा दिया। भगवान कहने लगे, अगर आपसे ना समझे तो मैं जाकर के समझाऊंगा। दुर्योधन आदि को, अश्वत्थामा बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने कहा कि मैं जाकर के उन्हें समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझे तो फिर तो महाभारत का युद्ध होने वाला है। भगवान चाहते हैं, श्री कृष्ण द्वारिका नाथ नहीं चाहते हैं कि उनके भाइयों के बीच में कलह हो। भगवान नहीं चाहते हैं कि इस धरती पर महाभारत का युद्ध होवे और खून की नदियां बहे, अनेकों हिंसक जानवरों का वहां वध हो, निहत्थे मारे जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान स्वयं अर्जुन के रथ को हाँ करके भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया और भाइयों को लड़वाया। मगर आप उसकी आगे की कथा को आप नहीं जानते। भगवान ऐसे थे जो महाभारत का युद्ध करवाया, खुद रथ चला करके। ऐसे हमारे भगवान नहीं थे द्वारिकानाथ। हमारे भगवान तो उन 5 पांडवों को कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं हस्तिनापुर जाकर के समझा करके आता हूं। भगवान ने कोई कमी तोड़ छोड़ी। मैं नहीं चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध होवे, भाई आपस में जमीन के लड़े। भगवान कहे कि अगर भगवान आपके समझाने से अगर ये महाभारत का युद्ध रुक जाता हो तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके और हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने अनेकों प्रकार के मेवा मिष्ठान बनाए, अनेक प्रकार का उनका स्वागत किया। जगह जगह फूल बिछा दिए गए, बांदरवाने बांध दी और बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। अनेकों प्रकार से उनका सत्कार करने लगते हैं। तुम ब्रह्मणे द्याम सरस्वते पश्चिमे तटम ते उद्वतानाम ते हता। आओ बब्बू, एक सोने के सिंहासन पर दुर्योधन ने भगवान को बिठाया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण,
अनेक ऊपर के बड़े बड़े योद्धा उस सभा में बैठ गए और कहने लगे, प्रभु आपका द्वारिका से हस्तिनापुर आने का प्रयोजन क्या है? हाथ जोड़ करके सबने पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण उस हस्तिनापुर की सभा में खड़े होकर के और कहने लगे, हे दुर्योधन, मैं चाहता हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि ये महाभारत का युद्ध ना हो। भगवान कहने लगे, दुर्योधन कहने लगा, ठीक है, नहीं होगा। आप क्या चाहते हो? अगर ये हस्तिनापुर का राज हमें दे देंगे तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा। राड़ खा के पाचे हो रही, ये राजकाज के पाचे, जमी जायदाद के पाचे तो हो रही है। अगर वो 5 ही पांडव आर माने के दे भगवान का वो राजस्थान दी दो तो राड़ ही खत्म। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर, दुर्योधन की ओर देखने लगे, हे दुर्योधन, ऐसा तूने क्यों ठान रखा है? सारा ही तू क्यों लेना चाहता है? हारो ही तू का हड़प बोचावे। दुर्योधन की ओर कहा है, दुर्योधन, अगर ये राज तुम ऐसा करो, 5 पांडव और तुम आपस में भाई भाई आधा आधा बांट लो। राड़ कदा तक है? केवल आधी पाती की दी राड़ खत्म। आपना घर में भाया भाया के बीच में राड़ होवे तो खाकी होवे, पाती की तो हो रही। अरे पाती अगर बराबर हो जावे तो राड़ खत्म। मगर वो छावे कि मैं यो ले लूं, वो मारी रह जावे, आ जमीन मारे